नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी साइंस के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर जो खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, परावर्तन के नियम, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो। तो देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट बताया है उस पर एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। एक क्वेश्चन आया था, इफ इंसिडेंट रे मेक्स if incident ray makes an angle 20 degree with the plane mirror प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इफ कॉन्सेप्ट पढ़ ले हम लोग, उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद आगे समझाते हैं। तो इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विथ द प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी हुआ, यदि आपतित किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का, यदि आपतित किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात करें। तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको लिखिए और समझाते हैं। तो हम लोगों ने बच्चा पढ़ा है कि ये जो है, पहले आपको फिगर से समझाते हैं, इसके बाद मौखिक भी उत्तर दे सकते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन लिख लिए कि यदि कोई आपतित किरण इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से 20 डिग्री का एंगल बनाती है तो विचलन कोण क्या होता है। तो देखिए, अगर आप कंसेप्ट से समझेंगे इसको तो ऐसे बना सकते हैं। कोई भी लॉ, पीछे का लेक्चर देखिए, सब कंसेप्ट समझाया है, उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है जो आता है अक्सर जनरल एग्जाम में। तो देखिए, ये जैसे नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। ये जो रे आती है ना, ये जो रे आती है, इसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये नॉर्मल से जो कोण बनाता है वो नहीं दिया है, आपतन कोण नहीं दिया है, सरफेस से इधर वाला एंगल दिया है 20 दिया है। तो टोटल कितना होता है बच्चों? टोटल होता है 90। तो इधर कितना बचा? 70। कितना बचा? 70। और 70 बचा। अब विचलन कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए लाइट ऐसे गई, ऐसे जाना चाहिए था, और ये मुड़ करके 70 पर आई है तो 70 पर ही जाएगी। तो अपने मार्ग से जितना ये विचलित हो गई है उसे ही विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? पूरा 180 होता है। पूरा लाइन पर कितना होता है? 180। उसमें से 70 70 40 तो खत्म हो गया। 70 70 40 तो 140 तो खत्म हो गया। 180 होता है तो बचा कितना? 40। आंसर हो गया। तो ऐसे आंसर बना सकते हैं। या मौखिक बनाना है तो देखिए, इसको बताए थे ग्लांसिंग एंगल कहते हैं जी। तो क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाएंगे तो मौखिक कैसे उत्तर दे सकते हैं कि हमको दिया है जी बराबर 20 डिग्री। जाकर के पीछे देखिए, जो समतल से, जो मिरर से ये समतल दर्पण और जो आपतित किरण आ रही है उसके बीच का जो एंगल होता है उससे जी कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। और डेल्टा बराबर बताए थे 2g। डेल्टा बराबर क्या बताए थे बच्चों? 2g। तो डेल्टा बराबर लिख देंगे 2 और g का मान 20 दिया है तो आंसर हो जाएगा 40।
ऐसे भी बना सकते थे मौखिक। मीन्स जितना दिया है दोगुना कर देना है बस। जितना आपतित किरण का दर्पण से जितना कोण देता है, 20 दिया है तो 40 आंसर लगा दीजिए। 30 दिया होता तो 60 लगा देते, 70 देता तो 140 लगा देते, 50 देता तो 100, दोगुना कर देना है बस, आंसर हो जाता है। तो ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे, ये कंसेप्ट के लिए बता दिए। आप ऐसे जी का मान 20 दिया है तो डेल्टा निकाल सकते हैं 2 टाइम्स करके, दोगुना करके। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, जो कंसेप्ट पढ़ते हैं एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, उस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसको हम लोग यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था एक, इफ एंगल ऑफ डिविएशन, इफ एंगल ऑफ डेविएशन, इफ एंगल ऑफ डेविएशन is 60 degree, find the angle of reflection, find the angle of reflection। जो थ्योरी पढ़े हैं बच्चों उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसको क्लियर कर रहे हैं। यदि विचलन कोण 60 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण ज्ञात करें। परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बच्चों, यदि डिविएशन दिया है तो परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो देखिए विचलन कोण जो डेल्टा है वो दिया है हमको 60 डिग्री। बिना फिगर का बनाएंगे, फिगर से भी बना सकते हैं विदाउट फार्मूला। कंसेप्ट बताए हैं, जा करके लेक्चर देखिए पिछले पार्ट का, जिसका लिंक दे देंगे आई बटन में ऊपर या इंड स्क्रीन में लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से समझिएगा तो इसका कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ाया गया है और उस पर क्वेश्चन कैसे आया है एसएससी में और ये एनटीपीसी रेलवे में ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो ये दिया है 60 डिग्री और परावर्तन कोण आर पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, हमने एक फार्मूला बताए थे आपको, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r, ये फार्मूला जाकर के सिद्ध किए हैं वहां पर। तो विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2 गुणे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 गुणे परावर्तन कोण। तो यहाँ पर डेल्टा का मान रख देंगे 60, यहाँ पर रखेंगे 180 और माइनस 2r। फिगर से भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये 2r इधर आएगा तो 2r बराबर हो जाएगा, ये 60 घटेगा 180 में से 120, तो r बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। हमारा आंसर हो गया 60 डिग्री। तो ऐसे बना सकते हैं इस फार्मूला पर, डेल्टा का मान रख देंगे 60, r निकाल लेंगे। तो ऐसे जब विचलन को दे करके पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया था परावर्तन से, जो हम लोग पढ़े हैं अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे एक क्वेश्चन और पूछा था जिसको सॉल्व करा देते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। जब भी फिजिक्स का पूरा लेक्चर देख ले तो एक भी फिजिक्स का क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना कंसेप्ट पढ़ाते हैं उसे अच्छे से पढ़िए। तो अगला था व्हिच क्वांटिटी चेंजेज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हिच quantity changes in reflection of light। इसका मतलब बच्चों हुआ कि प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि बदलती है। प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि बदलती है, कौन सी राशि बदलती है। ऑप्शन था आपके पास आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कलर, रंग, वेग, स्पीड। एक था बच्चों स्पीड,
चाल, बी था वेलोसिटी वेग। कॉन्सेप्ट इसका देखिए कि चाल और वेग में क्या अंतर है बताए हैं वहां पर जहां थ्योरी बताए हैं। एक था सी कलर, कलर कलर रंग, एक मिनट, एक था कलर रंग और दूसरा था बच्चों डी था फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑप्शन था कलर, ये कलर है रंग, कलर रंग, जो कलर है रंग, कलर रंग। तो ये जो दिया था ना तो आपको बताया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसे नॉर्मल होता है, ऐसे आती है किरण, तो आती है जिस वेग से उसी वेग से जाती है, बस डायरेक्शन बदल गया तो वेग बदल जाता है। क्या बदलता है? वेग बदलता है, चाल नहीं बदलता है। डायरेक्शन बदलने से वेग बदल जाता है, उसी स्पीड से जाती है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, कलर चेंज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, परावर्तन के नियम में सब क्वांटिटी ये सब सेम रहती है, सिर्फ वेग जो होता है क्या होता है, बदलता है। अगला कंसेप्ट है, आज हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था कि हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। अब देखिए एक बच्चों क्वेश्चन आया था कि जैसे एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए ये एक मिरर है, स्मूथ है, स्मूथ मीन्स चिकना, एकदम प्लेन स्मूथ मिरर, ये स्मूथ सरफेस कहते हैं। सरफेस और इसे कहते हैं चिकनी सतह, चिकना सतह हिंदी में। एक है ऐसे रफ सरफेस, रफ सरफेस, इस पर क्वेश्चन आया था। एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में परावर्तन के नियम जो हम लोग पढ़े हैं, इस पर क्वेश्चन दिया था कि इस पर क्वेश्चन दिया था कि ये है रूखरी या रफ सरफेस, खुरदरी, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। तो क्या होता है, पूछता है कि रफ सरफेस, और इस पर क्वेश्चन बनाता है बच्चों, जो रफ सरफेस है और एक जो स्मूथ सरफेस है, इस पर क्वेश्चन बनाया है बहुत बार पीसीएस में, एसएससी में, हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनाया है कि क्वेश्चन पूछता है कि परावर्तन होता है तो खुरदरी सतह से, रफ सरफेस से होता है, एक प्लेन से होता है, तो किस पर क्या होता है। तो देखिए अगर प्लेन स्मूथ सरफेस पर आएगी, कोई पैरेलल रे डाले, ऐसे डाले, दो पैरेलल रे डाले, दो गो समानांतर आपतित किरण आ रही है, तो इसका नॉर्मल ये होगा, तो नॉर्मल से जितना कोण पर आती है उतने पर जाएगी। दूसरा का नॉर्मल ये है, जितना पर आएगी उतने पर जाएगी। तो यदि इसमें क्या होता है, लिख लेना है कि यदि चिकनी सतह पर, चिकनी सतह पर दो पैरेलल रे डालते हैं, दो समानांतर किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो समानांतर ही होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। यही पूछा था, नियमित, नियमित परावर्तन, परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो पूछता है कि नियमित परावर्तन किससे होता है, तो चिकने सतह से। किससे? चिकने सतह से। और रूखरे से ऑप्शन में दिया रहेगा चिकना सतह, खुरदरी सतह, कि इसमें से कोई नहीं, कि दोनों,
ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। तो जो रेगुलर नियमित परावर्तन कहते हैं उसमें क्या होता है, सरफेस पर दो पैरेलल रे आती है तो परावर्तन के बाद वो जाती है तो पैरेलल ही जाती है। जो समानांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ही जाती है, समानांतर ही जाती है, तो उसे कहते हैं रेगुलर नियमित परावर्तन। एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसी पर क्वेश्चन उठाया था। अब दूसरा जो रुखरी है, मान लीजिए यहाँ आई एक किरण, ऐसे आई, यहाँ इस मान लीजिए ये सरफेस है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो होगा, मान लीजिए नॉर्मल ऐसे है, सतह पर रुखरा है तो रुखरा होगा, तो जितना कोण पर आई है उतने कोण पर ऐसे जाएगी। और एक किरण मान लीजिए यहाँ आ रही है, तो ये सरफेस है तो ऐसे नॉर्मल है तो ऐसे जाएगी, तो ये समानांतर नहीं होती है। मान लीजिए ये दूसरी आपतित है, तो रुखरे सतह पर ये पैरेलल नहीं होती है। जो किरण पैरेलल आती है तो परावर्तन के बाद, लड़ने के बाद, ये नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल, कुछ टेढ़ा होगा क्योंकि रुखरी सतह है, तो वो पैरेलल नहीं होती है। तो इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो यही क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन बनाएगा, इस पर क्वेश्चन बताएंगे कैसे। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन किस सतह से होता है, तो स्मूथ सरफेस याद करना है। दो पैरेलल रे आ रही है तो परावर्तन के बाद दोनों समानांतर हो, रिफ्लेक्शन के बाद किस सतह पर संभव है, खुरदरी, स्मूथ, चिकनी, तो आपको स्मूथ चिकनी लगाना है। यदि पूछेगा इरेगुलर किस पर होता है, अनियमित परावर्तन क्या है, तो कहेंगे कि जब रुखरी सतह से दो पैरेलल किरण आती है लेकिन परावर्तन के बाद वो पैरेलल नहीं होती है, तो उसे, उस सतह को, उस परावर्तन को कहते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। तो ये टॉपिक बनता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और पूरा कंसेप्ट भरा हुआ है, जा करके सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।